जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। कोरोना की इस महामारी में सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही था कि आखिर कोरोना के लिए वैक्सीन बाजार में कब तक आएगी। इस पर सबसे पहले और सबसे बड़ा ऐलान किया रूस ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन बना ली है, जिसे रूस की स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत की वैक्सीन का क्या हुआ, जिस पर ट्रायल चल रहा था, वो किस स्टेज पर है और कब तक आने की उम्मीद है। रूस की जिस वैक्सीन को लेकर वहां के राष्ट्रपति पुतिन दावा कर रहे हैं, उसे अभी WHO से मंजूरी नहीं मिली है। अगर WHO से मंजूरी मिल जाती है तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कोरोना से हर तरफ तबाही मची हुई है, लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में ये एक अहम हथियार कोरोना से लड़ने में साबित होने वाला है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की वैक्सीन का कि आखिर भारत में कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में 3 प्रकार की वैक्सीन पर अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन पर काम चल रहा है। देखिए, तीनों वैक्सीन को लेकर अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे में कौन सी वैक्सीन किस स्टेज पर है और कब तक आने की उम्मीद है, ये भी मन में एक सवाल उठ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की, जिसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया और उस पर काम कर रही है। ये वैक्सीन कहां पहुंची है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में ये वैक्सीन डेवलप की है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है। यूके में फेज 1 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। फेज 2 के ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं। फेज 3 का ट्रायल ब्राजील में चल रहा है। भारत में फेज 3 ट्रायल शुरू होने की इजाजत भी दे दी गई है। भारत में कुल 3 प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से, जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन के फेज़ 1 ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं। फेज़ 2 ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं। फेज़ 3 ट्रायल ब्राज़ील में चल रहे हैं और भारत में फेज़ 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति भारत के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में कोविशील्ड जो है वो फेज 3 पर है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैक्सीन की, जिसका नाम है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है। ICMR के साथ मिलकर बायोटेक इस वैक्सीन पर काम कर रही है। इसके फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल चल रहे हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। ये ICMR के साथ कोलैबोरेशन में तैयार कर रहे हैं। इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल चल रहे हैं। कोविशील्ड भारत में फेज 3 पर है तो कोवैक्सीन फेज 2 पर। अब हम बात करते हैं तीसरी वैक्सीन की, जो कि जाइडस कैडिला की ओर से बनाई जा रही है। ये कहां पर पहुंची है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जाइडस कैडिला ये कंपनी अहमदाबाद में है और ये कंपनी जिस वैक्सीन पर काम कर रही है वो फेज 1 और 2 के ट्रायल पर है। जाइडस कैडिला ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है। ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल जब समाप्त हो जाएंगे तो फेज़ 3 ट्रायल होंगे। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग की वो अनुमति लेंगे। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है। कुल मिलाकर तीनों वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत तभी मिलेगी जब फेज 3 का ट्रायल पूरा हो जाएगा। अब अगर वैक्सीन आती है, अगर फेज 3 जो है वो पूरा हो जाता है तो कब कितना वक्त लगेगा, ये भी लोगों के मन में एक सवाल है। केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक कल निर्धारित है। इस नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता नीति आयोग के मेंबर हेल्थ करते हैं और इसकी जो सह अध्यक्ष हैं वो सचिव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हैं। इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है, वो है कि सूटेबल वैक्सीन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे की जाएगी, उन ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीन से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स के मामले हैं जैसे कोल्ड चेन, इन्वेंट्री, इस तरह की बातें वो कैसे की जाएंगी, वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, और जो इक्विटी के इश्यूज़ हैं वैक्सीनेशन में उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये सभी राज्य सरकारों के साथ और भारत में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी अपने इंगेजमेंट जारी रखेगा। देखिए, भारत की जो वैक्सीन है उस पर काम तो चल रहा है, तीनों वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैक्सीन अभी जिस पर ट्रायल चल रहा है उसे लेकर इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फेज 3 के ट्रायल के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तब जाकर वो कहीं जनता के बीच आम मार्केट में आ सकेगी। अगर हम बात करें रूस की वैक्सीन की, तो इसे लेकर भी एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी राज्यों से बात करेगी, उसके बाद जाकर ये फैसला लिया जाएगा कि रूस की वैक्सीन को भारत में कैसे लाना है और कब तक लाना है। तो कुल मिलाकर अगर हम एक लबो-लबाब निकालें तो शायद दिसंबर तक वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है।